नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करते हैं द भोपाल स्टोरी से। जी हां, कॉलेज छात्राओं से लव जिहाद और रेप की घटनाओं का अंजाम दिया, जो कि पूरे देश भर में अब उसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन बंसल न्यूज ने जब सवाल किए आरोपियों के सामने, तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। कैमरे पर बोले हैं आरोपी साहिल और फरहान। आरोपी साहिल ने गर्दन हिलाकर जुर्म को कबूला है। आरोपी फरहान ने जी कहकर अपना जुर्म कबूला है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। फरहान, सादिल और साद का ये जुलूस निकाला गया था। आपके किए पे पछतावा है आपको? क्यों साहिल, किए पे पछतावा है? क्या मोरस रेमेडी क्यों करते थे आप? फरहान, आपको किए पे पछतावा है? जी। तो देखिए, जुर्म कबूल करते हुए नजर भी आए हैं। हालांकि केवल हाँ में सिर हिला रहे हैं, और साथ ही साथ एक जो शख्स है वो कह रहा है जी। तो आपको चलिए अब बताते हैं पूरी खबर क्या है, उससे अवगत होना बहुत जरूरी है। भोपाल में क्या कुछ हुआ था और कैसे ये पूरा जो कांड है वो देश भर में गूंज मचा रहा है। भोपाल में कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। रायसेन रोड स्थित प्राइवेट कॉलेज का मामला बताया जा रहा था। तो किस तरह से करते हैं, मुस्लिम छात्रों ने एक गिरोह बनाया था, बाकायदा गिरोह बनाया, यानी कि रैकेट काम कर रहा था, और हिंदू छात्राओं को प्लानिंग के साथ प्रेम जाल में फंसा रहे थे और डांस सिखाते, और डांस सिखाने के बहाने लड़कियों से दोस्ती करते थे। फिर गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे कि पूरी प्लानिंग के साथ जो गरीब हिंदू लड़कियां उनको निशाना बनाया जाता था। हाई प्रोफाइल लाइफ का इनको सपना दिखाया जाता था। क्योंकि गरीब है, उनको जानबूझ के हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाते थे। नशीला ड्रिंक पिलाकर फिर बारी बारी से दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम देते थे और रेप करके वीडियो बनाते ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। यहां तक कि सहेलियों को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया है, यही ब्लैकमेल करके। और छात्राओं को मांस और गांजा पिलाने का भी आरोप है। तो देखिए, नशीला पदार्थ देते थे उनको और उनके साथ रेप की वारदातों को अंजाम देते थे। और चलिए आपको बता दें कि अब तक कितने खुलासे हुए और कौन कौन से खुलासे हुए हैं। मुस्लिम छात्रों ने एक गिरोह बनाया। देखिए, यहां से शुरुआत होती है। मुस्लिम छात्रों ने बाकायदा एक गिरोह बनाया और हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाया। यह खुलासा हो चुका है कि डांस सिखाते थे और उसके बहाने से दोस्ती किया करते थे। अंदर टारगेट साफ था, गरीब हिंदू लड़कियां, ये उनके टारगेट पर होती थी। नशीला ड्रिंक पिलाते और बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे। रेप करके वीडियो बनाकर इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, यानी तमाम चीजें पूरी प्लानिंग के साथ हो रही थी। उसके साथ ही उनकी जो सहेलियां होती थी उनको भी अपना शिकार बनाते थे। कॉलेज के पास में फार्म हाउस बना रखा था, उसी में घटनाओं को अंजाम देते थे। फार्म हाउस में नशा देकर रेप की वारदात को अंजाम देते थे। युवतियों को बुर्का पहनाकर रोजा तक रखवाया गया। और देखिए किस तरह से पूरा गिरोह बनाकर इन वारदातों को वो अंजाम दे रहे थे। तो इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे खुलासे को लेकर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने छात्रों से बात की। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। इस समय लव जिहाद की चर्चा खूब चल रही है और चर्चा ये है कि लड़कियां कॉलेज पहुंचती है, आती है, दोस्ती होती है, फिर दोस्ती के बीच में दूसरे तरह की बातें होने लगती है। समाज कुछ होती है, जात कुछ होती है, लेकिन झूठ बोला जाता। और ये वो सब युवा पीढ़ी है। देखिए, आप हाथ में पेटीज रखी हुई है और बड़ी सुंदर पेटीज है। क्या कर रहे हैं आप? बीटेक फर्स्ट ईयर। बीटेक प्यार हुआ किसी से? नहीं नहीं। करोगे कि नहीं? हाँ, होगा, वो आगे देखेंगे। होगा। आगे देखेंगे। दूसरे लड़के प्यार कर लेते हैं आजकल, समाज बदल कर, जात बदल कर। ये कैसे हो जाता? दोस्तों से बात होती है आपकी लड़कियों से? ये लड़कियों का चक्कर है, है? लड़कियों के कारण। क्यों हो जाता लड़की क्यों? पता नहीं, ऐसा लहर है। हाँ? लहर है, क्या जाने हम। लहर लहर उठ रही है। हाँ। क्यों क्यों ऐसा? आपका हुआ किसी से प्यार? यार अभी नहीं। कौन सा ईयर है आप? फर्स्ट ईयर। तो कुछ आया? कुछ जमी कोई? नहीं जमी नहीं कोई। देख रहे हो? हाँ। नहीं मिल रही। मज़ा नहीं, मतलब कोई हमारे लायक, मतलब देखने में उतनी पसंद नहीं आई। कैसी लड़की चाहिए आपको? अच्छी चाहिए। क्या हो उसके पास? सुंदर हो पहली बात तो।
अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सुंदर होनी चाहिए और मैच्योर भी हो। मैच्योर, तो आप भी तो फर्स्ट ईयर में हैं अभी, मैच्योर आप भी थोड़ा टाइम लगे। हाँ तो हो गया, मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए ना तभी तो। आपसे ज़्यादा मैच्योर चाहिए। कॉलेज की या कॉलेज की बाहर की? कॉलेज की होनी चाहिए ताकि जैसे कॉलेज जाऊँ तो कॉलेज आने में मन भी रहे, हाँ हाँ। मन भी लगा रहेगा। अच्छा, ये दूसरों से मन लग जाता, आजकल हम देख रहे हैं लव जिहाद हो जाता, नाम अबरार होता है और बात कुछ और होती है और उनसे ज़्यादा मन लग जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं क्या लड़के या लड़कियां उनके बहकावे में ज़्यादा आ जाती? अभी जब मेरे को कोई मिलेगी तब मैं बताऊंगा, वैसे अभी तो नहीं पता। आप घूमे हो किसी के साथ? देखिए, बात यह है कि हम भी नहीं घूमे हैं। दिक्कत यही है कि थोड़ा ये जो प्यार का चक्कर है, ये आजकल ये सोशल मीडिया में जो फैला हुआ है, कुछ उसका भी प्रभाव इन पे पड़ रहा है। तो क्या है कि ये सोशल मीडिया ना देखकर थोड़ा अपने ऊपर से देखना चाहिए और अपने तरीके से चलना चाहिए। और बाकी देखिए, प्यार व्यार में क्या होता है कि एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो सही है। बाकी पता चला कि लड़का ज़्यादा टाइम दे रहा है, लड़की उसको टाइम ही नहीं दे रही है, तो ये सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता और ये सब मेरे हिसाब से बाहर है। तो आप नहीं करोगे किसी से प्यार? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। देखिए, क्या है कि हम अपने माता पिता की बात ज़्यादा मानते हैं और ये प्यार के चक्कर में हम नहीं पड़ते, क्योंकि हमने अपने आसपास के वातावरण में भी ये सब चीज़ें बहुत देखी हुई हैं। क्या है कि हमारे गांव में, हम आते हैं सिंगरौली ज़िले से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से ही। हमारे गांव में भी क्या था कि हमारी कास्ट की एक लड़की थी, वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी। फिर क्या हुआ था कि वो मुस्लिम लड़का लेके उसे भाग गया था, लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसे वो गोली खिलाना चाहती थी। और लड़का गोली होता है ना, वो प्रेग्नेंट है, तो लड़की नहीं खाना चाहती थी, वो लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़का शादी करने से मना करके भाग गया। तो फिर लड़की ने फांसी लगा ली और उसकी आत्महत्या हो गई। लड़के को सज़ा मिली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसलिए इन सब चीज़ों में हम नहीं बिलीव करते। ये ऐसा बहकावे में क्यों आ जाती है? मुस्लिम लड़का जैसे अभी चल रहा है, मुस्लिम लड़कों का नाम बहुत आता है कि वो नाम बदल लेते हैं, तो क्या ये नाम बदल के काम करते हैं या फिर उसी तरह का होता है? देखिए, एक चीज़ तो लड़कियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि ये जो, अगर लड़के उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और लड़की ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वो उनके तरफ चली जाती हैं, तो इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। क्या है कि जब दोनों के मेल मिलाप अच्छे होने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब इनको बातें करना चाहिए। और जब लड़का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है तो ये मानना चाहिए कि कुछ तो उसका मकसद होगा। और फिर जब उसके बारे में पता किया जाए तो, अब देखिए, कास्ट ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कास्ट बिलोंग नहीं करता। ये जो मनुष्य का दिमाग होता है ना, और आजकल की ये जो युवा पीढ़ी है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो मानसिक तनाव है, और लड़के भी सोचते हैं कि हम प्यार करें, ये करें, मज़ा करेंगे 1 साल 2 साल, फिर इनको छोड़ देंगे, फिर दूसरे मज़ा। और ज़्यादातर देखिए, ये मेंटालिटी लड़कियों की भी हो चुकी है, क्योंकि वो भी ज़्यादातर लड़कियां हैं, हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद हमको भी लपेटे में ले लिया जाए। नहीं, उसमें लपेटा के आप किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारी जो मेंटालिटी है हम वही बता रहे हैं। तो ये है कि लड़कियां भी धोखा दे देती हैं, वो भी किसी एक लड़के पे नहीं टिकी रहती। ये ठीक कह रहे हैं, आजकल लड़कियां ऐसी हो गई। हाँ है ऐसी, ऐसी मतलब जैसे बता रहे भाई, वैसे सही बोल रहा है। हाँ है, ऐसा है। जैसे अगर अभी आपसे बात कर रही हैं, फिर आपसे अगर थोड़ा मन में उनका वो हो गया, तो फिर उसके बाद 2 दिन बाद किसी और के साथ घूमेंगी, ऐसा है। लव जिहाद के पीछे क्या मानते हैं आप? वजह क्या मानते हैं? क्या लड़की की गलती होती है या लड़के की? दोनों गलती होती है। मतलब वैसे तो ये एक एजेंडा लेके वो चलता है, मतलब जो करना चाहता है जिहाद, वो एजेंडा लेके चलता है। और बाकी लड़कियां ऐसे थोड़ा आपका कैजुअल रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, ऐसे 2-3 दिन का, तो इसके चक्कर में वो भी फंस जाती हैं। युवा है और बहुत खुलकर बात करते हैं, समझ रहे हैं लव जिहाद भी जो चल रहा है उस पर भी बात होती है और बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं तलाश है मुझे कोई अच्छी मिल जाए, लेकिन मिलती कहाँ, वो कहीं और चली जाती है जिनकी खबरें बनने लगती है। पर खबरों के पीछे क्या होता है आप समझ रहे हैं कि नाम बदलते हैं,
नाम के साथ काम बदल देते हैं, फिर शिकार हो जाती है। एक लड़की का तो आप जिक्र कर रहे थे कि सुसाइड तक कर लिया। तो ज़रा संभलिए, समझिए कि आप जिससे बात कर रही हैं कहीं वो कोई और तो नहीं है। ये भी युवा है, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका। पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्यार करिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाई खूब करिए, क्योंकि घर वाले बड़े विश्वास के साथ आपको अपने घर से यहाँ तक पहुँचाते हैं कि आप पढ़ोगी, आप आगे बढ़ोगे। आप लोगों से भी वही उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीदें वहाँ टूट जाती है जब चक्कर दूसरा चल बैठता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ भोपाल। मैं ऐसे युवाओं के साथ बैठा हूँ जिनका फर्स्ट ईयर है और अभी कॉलेज ज्वाइन भी किया। अब तो परीक्षा का एग्ज़ाम का टाइम आ गया, स्वाभाविक है, तो उसकी तैयारियों में लगे होंगे। लेकिन इस बीच चर्चाएं बहुत है कि नए बच्चे आते हैं तो बहकावे में आ जाते हैं, धर्म बदल जाता है, धर्म बदलकर लव जिहाद हो जाता है। पर ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा पीढ़ी है, ये आप क्या लग रहा है आपको? इस समय बहुत चल रहा है लव जिहाद, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही? आई डोंट नो सर, मेरे को तो पता नहीं कुछ। आपको है कोई पसंद आई लड़की? नहीं 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 आई? नहीं। नहीं मेरे को तो नहीं। फर्स्ट ईयर में हो आप? हाँ फर्स्ट ईयर पे। अभी कम समय हुआ है इसलिए। हाँ कोई दोस्ती हुई लड़की? हाँ दोस्ती दोस्ती कैसी करते हैं आप लोग? कैसे दोस्ती? बातचीत करते बस। पढ़ाई करना है कि प्यार करना? पढ़ाई करना। और पढ़ाई में प्यार हो गया तो क्या? वो अलग चीज़ है फिर। मतलब मेरे हिसाब से देखिए, अभी तो हम लोग का जैसे दोस्ती, तो उसको बस हम लोग दोस्ती ही तक रखते हैं, उसके आगे हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो मतलब माइंड सेट है वो क्लियर है। जैसे कि उसको ही पता हम उसके एक अच्छे दोस्त है और हमको ही पता वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। बस इस माइंड सेट को हम लोग इतना ही तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़े हैं। मेरे हिसाब से ये है हमारे बीच। अच्छा, फिर क्या होता है? कई बार लड़कियां, जैसे अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लड़कियां कई बार ऐसे बेकामे बजाती, फिर वो दूसरा शिकार हो जाती। तो फिर जी, लड़के नहीं आते किसी बहकावे में, सिर्फ लड़कियां आती हैं। लड़कियां आती नहीं मैं पूछ रही हूँ, आप जब से लड़के हैं। मैं पूछ रहे हैं तो यूजुअली क्योंकि मैं लड़के से पूछ रहा हूँ ना, आपसे ये पूछूंगा। मैं लड़के से पूछ रहा हूँ, इसलिए लड़के से कोई। अच्छा, तो क्या आपको क्या लग रहा है, लड़के बहक जाते हैं, लड़कियां नहीं बहक? ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना माइंडसेट होता है। जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करता है, कुछ और करना है वो कुछ और करता है। आप लोग का माइंडसेट क्लियर है? कर रहा है। क्या करना है? पढ़ाई ऑब्वियसली। और बीच में कुछ ऐसे नहीं हो सकता। वजह क्या है? 4 साल तक पढ़ाई ही करनी है एटलीस्ट, जब तक प्लेसमेंट नहीं लग जाता। उसके बीच में कुछ और करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप यहाँ इतने दूर आए, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करने थोड़ी ना आया। बहुत बढ़िया। तो फिर ये जो लड़कियां ऐसी हो जाती, जो शिकार हो जाती, उनके क्या मानती है उसके पीछे आप? उनका माइंडसेट अलग है, वो बहक जाते हैं, तब उसमें उनकी गलती। उन्हें नहीं बहकना चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। सबका अपना अपना होता है। अब जैसे हमारा क्लियर है, हमें अभी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर बनाना। अब उन्हें जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, उन्हें ये सब करना अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्ती आप लोग की होती है, जैसे आप लोग चारों बैठे हुए हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो इसमें क्या मतलब बहुत क्लियर है कि हम सबको क्लियर है, मेरा क्लियर है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यार दोस्ती तक ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। तो सबका क्लियर है, तो सब अच्छे दोस्त हैं। आप लोग सब क्लियर है? हाँ, हम लोग सब क्लियर है। तो कॉलेज में आपके दोस्तों से जब कुछ लोग बहके होंगे आपके दोस्त? काफ़ी सारे हैं, बहुत है, बट अब उन्हें समझाया भी कि पढ़ाई कर लो, बट नहीं समझ आती तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें अच्छा ऐसा देखा कि नाम बदल कर, जैसे रहमान है और सलमान है, वो नाम रोहित होता है? ऐसा नहीं है हमारे क्लास में सब कोई नहीं। दूसरे कॉलेज में तो हुआ है अभी, जैसे मामले चल रहे हैं। दूसरे का पता नहीं, बट हमारे उसमें सुनने में आता है ऐसा? टीआईटी का सुना था शायद। सुना है, टीआईटी कॉलेज का सुना है हमने कि हाँ हुआ है वैसा कुछ। कभी आपके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कुछ? नहीं, हमारे दोस्तों के साथ तो नहीं हुआ अभी तक कुछ ऐसा। रुक क्यों जाती फिर लड़कियां? जैसे आप लोग कह रहे हैं हमें रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब आपका पॉइंट क्लियर है इसलिए, तो क्या इसमें भी गलती लड़कियों की होती है फिर? नहीं, हर चीज़ में गलती तो लड़कियों की नहीं हो सकती ना। जैसे आप लोग बहुत क्लियर है, जैसे मैं देख रहा हूँ। ऐसे इस चीज़ में गलतियाँ दोनों की हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ लड़कों की गलती है लड़के की गलती। जब लड़के बहकावे में आ रही तभी हो रहा है ऐसा। अगर वो नहीं आएगी, उनका माइंडसेट क्लियर होगा तो वो नहीं आएगी। और ये चीज़ सेम लड़का में भी हो सकता है। वो जैसे कि ये बोली कि लड़का को भी बहकावा में लाया जा सकता है, तो उसका भी माइंडसेट क्लियर होगा तो वो भी नहीं आएगा। तो ऑल अबाउट माइंडसेट।
एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ जो बच्चों से बात हो रही, कई बार हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां भी जब निकलते हैं तो एक दूसरे की पहचान छिपाते हैं। आप लोग नहीं छिपाते? पहचान छिपाएंगे क्यों? वही पहचान छुपानी क्यों है? पहचान वही छिपाएगा जिसका पॉइंट क्लियर नहीं होगा, या जो अपने माता पिता मम्मी पापा से झूठ बोल रहा होगा। निकले हैं घर से पढ़ाई करने, काम कुछ और कर बैठते हैं और फिर इस तरह शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं बहुत बढ़िया, सभी के गोल क्लियर है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना, हमारी लाइन क्या है। और दोस्ती भले हैं, चारों दोस्त बैठे हैं, लेकिन यहाँ सबके चेहरे खुले हुए हैं। नहीं तो आप देखिए चेहरे ढक जाते हैं, चेहरे बंद होते हैं, एक दूसरे से चेहरे छिपा लेते हैं। तो जहाँ बात छिपने की होगी वहीं से सवाल खड़े होने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, इनका एक ही उद्देश्य है कि पढ़ाई करना, और माता पिता ने हमें जहाँ पहुँचाया है। तो मुझे लगता है जो दूसरे बच्चे बहक गए हैं वो इनको देख लीजिएगा तो शायद आप संभल जाए। मत करिए, मत दीजिए धोखा, और इन जैसे बच्चों से समझिए कि जो काम मिला है उसको पहले करिए, बाद में कुछ और कर लेना, जीवन पड़ा है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बसें भोपाल।